Good morning, children. How are you all? Fine? ओके बेटा, कल हमने अपना मेज़रमेंट टॉपिक जो हमारा था, न्यू टॉपिक, उसको हमने स्टार्ट किया था और मैम ने ये टेबल आपको लर्न करने को दी थी। तो आपने अभी तक ये टेबल लर्न कर ली होगी, है ना। और ये जो टेबल है इसमें हमने कुछ यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था, मीटर, ग्राम एंड लीटर। और मीटर, ग्राम और लीटर की जो सारी यूनिट्स होती हैं, बिग यूनिट और स्मॉल यूनिट, उन सबको हमने रीड किया था। मैम ने आपको बताया था किलो, जो यूनिट होती है किलो वो सबसे बड़ी है, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, इस तरीके से मैम ने आपको बताया था। ठीक है। अगर मीटर के टर्म्स में हम बात करें, मीटर वाली यूनिट की बात करें तो किलोमीटर सबसे बड़ा, उससे छोटा हेक्टोमीटर, देन डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसी तरीके से ग्राम और लीटर के लिए भी ये हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब बच्चों, आज हम जो है अपना इसमें सम्स हम सॉल्व करना सीखेंगे। चेंज द फॉलोइंग्स, कि जो अलग अलग यूनिट्स हैं उनको हम किसी दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैम ने लिखा है 5 kg, इसको हमने चेंज करना है इनटू ग्राम। केजी का मतलब होता है किलोग्राम, जी मतलब ग्राम। ठीक है। किलोग्राम को हमने ग्राम बनाना है। अब बेटा, ग्राम जो है कहीं पर आपका जी लिखा होता है और कहीं पर हम ग्राम को जी एम भी लिख देते हैं, तो इसको आप ग्राम मीटर नहीं पढ़ेंगे कोई बच्चा, ये ग्राम होता है। ठीक है, ग्राम। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मीटर वाली जो यूनिट्स होती हैं उनको हम उसी यूनिट में चेंज करते हैं। ठीक है। मीटर वाले यूनिट को हमने ग्राम वाले यूनिट को बिल्कुल नहीं बनाना, और ना ही ग्राम वाले यूनिट को मीटर या लीटर में चेंज करना। मीटर की जो यूनिट है उसको हम मीटर की ही यूनिट टर्म्स में हम चेंज करते हैं, और ग्राम की यूनिट को हम ग्राम के ही टर्म्स में चेंज करते हैं, और लीटर की जो यूनिट है उसको हम लीटर की ही यूनिट में चेंज करेंगे। बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा हम बनाएंगे। अब जो हमारा सम है उसको हम देखते हैं। 5 kg को kg से आप क्या समझे, किलोग्राम, के मीन्स किलो और जी मीन्स ग्राम। 5 किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो उसके लिए जब भी आप प्रॉब्लम अपनी सम सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, साइड में इस तरीके से टेबल बना लोगे। जैसे मैम ने कल आपको बताया था, सबसे बड़ा किलो, हेक्टो, डेका, और यूनिट का मतलब अगर हम ग्राम की बात कर रहे हैं तो ग्राम, लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर, और अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मीटर, उसके नीचे डेसी, सेंटी एंड मिली। तो देखिए बेटा, हम यहाँ पे ग्राम की बात कर रहे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक है। तो हमने कहा केजी, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। अब देखिए, ये रहा आपका किलोग्राम, और यूनिट जहाँ है वहाँ पर आपका आएगा ग्राम। ठीक है। मैम सिर्फ जी लिखेंगे, ग्राम को हम सिर्फ जी लिखेंगे, क्योंकि अगर मैम ने जी एम लिखा तो आप कंफ्यूज हो सकते, तो ग्राम को हम जी से लिखेंगे। तो किलोग्राम को हमने ग्राम बनाना है। अब देखिए, हमने ऊपर से नीचे आना। अब आपको पता है ऊपर बड़ी यूनिट होती है और नीचे नीचे अगर हम आते हैं, नीचे उतरते हैं तो छोटी यूनिट बनती जाती है। अब हम कितने स्टेप नीचे उतरेंगे, किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए हम उतरेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो हम 3 स्टेप नीचे उतरे। और अगर हम 1 स्टेप नीचे उतर रहे हैं तो हम 10 नंबर नीचे उतरेंगे, 2 स्टेप में 100 और 3 स्टेप में 1000। ठीक है। तो 1 स्टेप नीचे उतरे तो 10, 2 स्टेप नीचे उतरेंगे 100 और 3 स्टेप नीचे उतरेंगे 1000। अगर 4 स्टेप नीचे उतर रहे हैं तो उसके बाद में एक ज़ीरो और लग जाएगा, 10,000। ठीक है। इस तरीके से हमारे जो है नंबर्स बदलते रहेंगे। तो किलो से ग्राम में आने में हमें क्या मिला, हम 3 स्टेप नीचे उतरे हैं, तो मीन्स 1 किलोग्राम जो है 100 ग्राम के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 नहीं, 1000 ग्राम। ठीक। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आप इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे। ओके। तो हमने 5 kg को हमने अब जो है ग्राम में चेंज करना है। तो अब देखिए, बड़े यूनिट से अगर हम छोटे यूनिट में आ रहे हैं, ऊपर से अगर हम नीचे को उतर रहे हैं, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, मीन्स बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में आ रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की साइड जा रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है। ठीक है। ये बात आप याद रखोगे। ऊपर से अगर नीचे को उतर रहे हैं तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर नीचे वाले यूनिट से हम ऊपर की यूनिट में जा रहे हैं तो हम करेंगे डिवाइड।
सिंपल सी बात है, जैसे हमने टाइम चैप्टर में किया था, बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और स्मॉल को बिग यूनिट में डिवाइड चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड। ठीक है, मीन्स अगर हमने इसमें देखिए नीचे उतरना है, अगर आप सीढ़ी नीचे उतरोगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे तो डिवाइड करोगे। तो केजी से ग्राम में आने के लिए हम नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए। ठीक, और कितने स्टेप नीचे उतर रहे हैं, 1 2 3। 1 स्टेप मीन्स 10, तो 10, आगे 100, 1000, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। तो इसी तरीके से 5 kg में क्या हो जाएगा, 5 इंटू, अब 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, 1 2 3 यानी कि 10 100 1000, तो आप 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इसको, और बहुत इजी मल्टीप्लाई होती है। 5 1 ज़ा 5 एंड 1 2 3 3 0 इसके पीछे हम लगा देंगे, तो ये हमारा 5000 ग्राम हमारा बन गया, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। 8 HM, H मीन्स हेक्टो और M मीन्स मीटर। 8 हेक्टोमीटर इंटू मीटर। अब 8 हेक्टोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना। अब हमारी यूनिट कौन सी चलेंगी, मीटर वाली यूनिट चलेगी। ओके, और टेबल अगेन हम ये वाली देखेंगे। तो हेक्टोमीटर आपका ये वाला प्लेस जो है हेक्टोमीटर का होगा, और मीटर ग्राम और लीटर ये हम कहाँ पे लिखते हैं, यूनिट वाले प्लेस में लिखते हैं। ठीक है, तो हेक्टो से हमने यूनिट यानी मीटर पे यहाँ पे आना है हमने। तो हेक्टो से देखिए कितने स्टेप नीचे उतरेंगे ना। हेक्टो को मीटर बनाना है तो 1 स्टेप यानी कि 10 एंड 2 स्टेप यानी कि 100। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट 100 से, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो 8 इंटू 100 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8 और 2 0 हम यहाँ पीछे लगा देंगे। ठीक है, और अब हमारा ये यूनिट क्या बन गया, मीटर, और आंसर। मीन्स हमें पता करना है कि अगर हम जिस यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कितने स्टेप नीचे उतर रहे हैं। 1 स्टेप नीचे उतर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, और 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं 1000 से, 4 स्टेप नीचे आ रहे हैं तो 10,000 से। इस तरीके से हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए 12 मीटर इंटू सेंटीमीटर, मीन्स 12 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम पता करेंगे कि मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए हम कितने स्टेप नीचे उतर रहे हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं। तो मीटर आपको पता है, मैम ने बताया था यूनिट प्लेस में मीटर यूनिट में आएगा, और सेंटीमीटर हमने बनाना है CM मीन्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आएगा। तो देखिए हम कितने स्टेप नीचे उतरेंगे, 1 मीन्स 10 एंड 2 मीन्स 1000, 2 स्टेप नीचे उतरे हैं मीटर से सेंटीमीटर में आने में। 10 एंड 100, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 100। ठीक है, 12 1 जा 12 एंड 00। अब ये CM यानी सेंटीमीटर में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों आपको समझ में आया कि यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए हमें बस ध्यान रखना है कि हम कितने स्टेप नीचे उतर रहे हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम ऊपर को जब बढ़ रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये जो सम्स हैं इनकी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। ओके, थैंक यू।